अगर कोई देश आपको चारों तरफ से घेर ले और आपको तब पता चले जब बहुत देर हो चुकी हो, तो आप क्या करें? आज हिंद महासागर में चीन भारत को चारों तरफ से घेर रहा है और इस घेरने की प्रक्रिया को चीन स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स स्ट्रेटेजी कहता है, मतलब मोतियों की माला कहता है। लेकिन सवाल यह बनता है कि जो इंडिया है, जो भारत है, इस पर वो चुप है या नहीं? तो वीडियो को अंत तक देखिए, आगे हम लोग बात करें। जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करेंगे, तीन बातों पर एकदम फोकस करेंगे और तीनों पर टॉपिक पर हम लोग ध्यान से समझेंगे कि चीन भारत को किस प्रकार से घेर रहा है और भारत इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है। पहला टॉपिक है, हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स होता क्या है, ये इसके बारे में समझेंगे। फिर चीन भारत को चारों तरफ से किस प्रकार से घेर रहा है समुद्री मार्ग में, इसके बारे में बात करेंगे। और जब चीन यदि भारत को चारों तरफ से घेर रहा है तो भारत इसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगा? चुप बैठा है या इसके कार्रवाई में कुछ जवाब दे रहा है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला टॉपिक आता है हमारा, स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स होता क्या? स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स मतलब होता क्या? स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स का मतलब होता है मोतियों का माला। स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स का मतलब होता है मोतियों का माला। यहां पर जिस मोतियों की माला की बात किया जा रहा है, यहाँ पे कोई हीरा मोती जवाहरात की माला की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे चीन के नेवल बेसिस और उसके पोर्ट्स के बारे में बात किए जाएंगे। मतलब स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स स्ट्रेटेजी के माध्यम से जो चीन है भारत को चारों तरफ से घेर रहा है। कैसे घेर रहा है? नेवल बेसिस से और पोर्ट्स के माध्यम से। तो हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो चाइना है। चाइना इंडियन ओशियन में और हिंद महासागर में भारत को घेर रहा है अन्य देशों के पोर्ट्स और उसके नेवल बेसिस के माध्यम से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो बांग्लादेश में पोर्ट्स है चिटगांव, वहां पे जो चाइना है वो समझौता कर लिया है पोर्ट्स के लिए। और म्यांमार में कायोक्यू करके एक पोर्ट्स है, इस पे भी समझौता किया है। श्रीलंका में हम्बनटोटा से और पाकिस्तान में ग्वादर से और जिबूती में जो अफ्रीका में कंट्रीज पड़ते हैं जिबूती, उसमें भी वहां पे उसके नेवल बेसिस हैं और पोर्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे चाइना पहले से ऑलरेडी यहाँ पे चाइना है और फिर यहाँ पे चिटगांव में वो नेवल बेस बनाया, पोर्ट्स बनाया। यहाँ पे पोर्ट्स है, हम्बनटोटा पे पोर्ट्स, मालदीव पे पोर्ट्स, और यहाँ पे तंजानिया, केन्या, और यहाँ पे जिबूती, ओमान और ग्वादर, ये सबको मिला के आप भारत को चारों तरफ से चीन घेर रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का, इसको मिलाने से एक माला बनता है, इसी को हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स कहते हैं, मतलब मोतियों का माला। जिससे यहाँ पे मोतियों माला की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो चाइना है, चाइना के नेवल बेसिस और उसके पोर्ट्स के बारे में, मतलब बंदरगाह के बारे में बात किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए चाइना है, यहाँ पे बांग्लादेश का पोर्ट्स है, म्यांमार का पोर्ट्स है, श्रीलंका, मालदीव्स और जिबूती और ओमान, ग्वादर पोर्ट्स, इस सबको यदि मिला दिया जाए तो आप देखेंगे गौर से भारत इसमें चारों तरफ से घिर गया है और इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स स्ट्रेटेजी। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा यार हमसे क्या मतलब है, स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स से मतलब क्या है? तो इसके लिए भारत को खतरा क्यों है? स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स से भारत को खतरा क्यों है? तो भारत का लगभग सारा व्यापार, भारत का लगभग 90% तक का जो व्यापार होता है वो समुद्री मार्ग से होता है। और जो भारत में जो ऑयल आते हैं, क्रूड ऑयल्स आते हैं, वो भी लगभग 70% समुद्री मार्ग से आते हैं। अब युद्ध के समय में
अगर चीन इन रास्तों को ब्लॉक कर देता है, कंट्रोल कर लेता है, तो जो युद्ध होगा बिना एक गोली चलाए हुए जीता जा सकता है। इसी को ही हम लोग कहते हैं सी पावर या सुपर पावर। आगे हम लोग बात करते हैं, जो भारत है वह स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स पर क्यों चुप है या इस पे कोई कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग बात करते हैं, जो भारत है वो डिफेंड करने के लिए ही क्यों आगे आता है। डिफेंड करने के लिए मतलब अपने बचाव के लिए ही आगे आता है। वह पहले से ही क्यों चीन और अमेरिका की तरह ये पहले क्यों नहीं कोई स्ट्रेटेजी बनाता है कि किसी भी कंट्री को, जैसे चाइना है, चाइना को हम चारों तरफ से पहले घेरे। अब देखिए चाइना ऑलरेडी पहले से स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स बना रहा है, तो इसके बचाव में, सुरक्षा में भारत जो है वो भी फोर्स और समझौता कर रहा है अन्य कंट्री से। लेकिन बात ये आती है कि यार हम लोग डिफेंड करने के लिए ही क्यों आगे आते हैं, बचाव करने के लिए ही क्यों आगे आते हैं। हम लोग भी तो पहले से ऑलरेडी हम जान रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, तो उसको घेरने के लिए हम लोग को पहले से ही वो करना चाहिए कि वो मुझे घेरे, तो उसके बाद उसके कार्रवाई में मैं किसी को घेरूं। अभी देखिए प्रेजेंट टाइम में मान लीजिए, वैसे तो बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है, फ्यूचर में जो बांग्लादेश है वो हम लोगों का दुश्मन बनने वाला है। तो अब हमको पता चल गया है कि ये दुश्मन बनने वाला है, तो इसके लिए हम लोगों को एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि इसको चारों तरफ से घेरा जाए। अब ऐसा थोड़ी ना होगा कि बांग्लादेश हम लोगों को चारों तरफ से घेरे, उसके बाद हम लोग डिफेंड करने के लिए वहां पे उसको घेरे, तो ये गलत बात है। हम लोग पहले से भिखारी जो है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान पर। अबे भाई, असली दुश्मन हम लोगों का पाकिस्तान नहीं है। इसकी इतनी औकात नहीं है कि इंडिया को डिफीट कर देगा। यदि प्रेजेंट स्थिति देखा जाए, वर्तमान स्थिति देखा जाए, तो भारत का असली दुश्मन चीन है। पहले नंबर पे जो भारत का दुश्मन है वो चीन है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे अब बन रहा है धीरे धीरे बांग्लादेश। तो हम लोगों को चीन को ज्यादा मद्देनजर रखते हुए एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए कि चीन के माध्यम, मतलब चीन को घेरने से हमको एक तीर से दो निशाना हो जाए, जिसमें पाकिस्तान भी चारों तरफ से घेरा जाए, बांग्लादेश भी घेरा जाए, चीन भी घेरा जाए और नेपाल भी घेरा जाए। ऐसी स्ट्रेटेजी बनाना है। देखिए चीन की स्ट्रेटेजी क्या है, वो स्ट्रिंग ऑफ पीयर्स में सिर्फ और सिर्फ भारत को ही नहीं घेरा है, वो अमेरिका को मद्देनजर रखते हुए आगे कार्रवाई किया है। क्योंकि जहां जहां अमेरिका का पोर्ट्स है, देखा जाए वहां वहां चाइना का भी नेवल बेसेस और पोर्ट्स बना रहा है, तो चाइना एक तीर से दो निशाना कर रहा है, तो उसी तरह से भारत को एक तीर से चार निशाना करना चाहिए। अब भारत की वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई कि जियोपॉलिटिक्स की वाट लगी पड़ी हुई है। जो पड़ोसी देश है, भारत के पड़ोसी देश हैं, वो एकदम उग्र होते जा रहे हैं भारत के खिलाफ। तो भारत के पास दो ऑप्शन है, या तो उन लोगों पड़ोसियों से अच्छा रिलेशन बनाओ, या तो इजराइल की तरह मारो, उनको धो डालो, उनकी औकात ना हो बोलने के लिए। हर चुटपुटिया बांग्लादेश, इसको बांग्लादेश को इंडिया ने ही आजाद करवाया था, आज ये कूद रहा है, नेपाल कूद रहा है, यहाँ पे श्रीलंका में अभी भी थोड़ा बहुत इंडिया का दबदबा है। यहाँ मालदीव इंडिया के वो जो जहाज वाज था, सैनिक वैनिक थे, उसको भेज दिया। यहाँ हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन हमारा चीन है। तो इंडिया का जियो पॉलिटिक्स का वाट लगा पड़ा। इंडिया सिर्फ अपने ही देश में पॉलिटिक्स करेगा। इंडियन जो नेता है वो अपने देश में है, उथी हो गया, उथी हो गया, हाई हो गया, हाउ हो गया, बस अपने देश में ही करना है। भाई थोड़ा बाहर निकलो गंवारों, बाहर निकलो और जियो पॉलिटिक्स को समझो। 1 मिनट। 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 1
यहाँ पे हमारे जो आसपास के जितने पड़ोसी हैं वो सारे हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं। बांग्लादेश की स्थिति आपकी क्या है देख रहे हैं आप। यदि आपसे रिश्ते नहीं अच्छे बन पा रहे हैं तो आप इजराइल की तरह सीधा ऑन द स्पॉट कुछ भी बोले सीधा अटैक कर दो। लेकिन बीच में आ जाता है भारत की पॉलिसी कि भारत किसी के ऊपर पहले हमला नहीं करेगा। तो हम लोग आगे बात करते हैं। जो भारत है वह भारत जो स्ट्रिंग ऑफ पीयल्स है इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहा है। तो भारत की भी एक स्ट्रेटेजी है डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी। डबल फिश हुक स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि जो कांटा होता है, मछली पकड़ने वाला जो कांटा होता है उसमें दो तरह से बना होता है। एक ही मतलब कांटे में दो मछली फंस सकती है। तो डबल फिश हुक स्ट्रेटजी जो है ये इंडिया बना रहा है। इसमें इंडिया कई भी देशों में अपना पोर्ट्स और नेवल बेसिस बना लिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेफ्ट फिश हुक। तो लेफ्ट फिश हुक क्या है? अरब सागर में जो हमारे नेवल बेसिस और पोर्ट्स हैं जो इंडिया समझौता किया है वो आएगा आपका लेफ्ट फिश हुक में। इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो आप ये हम लोगों का मैप है। इस मैप को हम यदि ध्यान से देखें तो यहाँ पे है ईरान, ये हमारा ईरान है और ईरान पे ही एक चाबहार पोर्ट है। यह इंडिया और ईरान के बीच समझौता हुआ है। यहाँ पे इंडिया का नेवल मतलब पोर्ट्स रुक सकता है, जहाज रुक सकता है, नेवल बेसिस भी हो सकता है। और यहाँ पे ओमान है। ओमान में दक्म जो है ये भी यहाँ पे ओमान में भी एक नेवल बेसिस है। ओमान के बाद इंडिया का जो फ्रांस का रियूनियन है वहां पे भी इंडिया का है, मॉरिशस में भी इंडिया का है। तो यहाँ पे एक चीज देखेंगे गौर से, तो यहाँ पे यदि गौर से देखा जाए तो यदि इसको मिलाया जाए यहाँ पे रियूनियन और मॉरिशस, तो आप गौर से देखेंगे कि यह एक तरह से कांटे की तरह दिख रहा है। मछली का जो कांटा फंसाया जाता है मछली पकड़ने के लिए उसकी तरह से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ईरान का चाबहार है, यहाँ पे दक्म है, यहाँ पे फ्रांस का रियूनियन है, मॉरिशस में है। ये आप लोग नोटिस करेंगे तो एक मछली को काटा जो होता है पकड़ने वाला कटिया जिसे हम लोग बोलते हैं उसी की तरह दिख रहा है। यहाँ पे एक यूएसए का या यहीं पे है यूएसए का, यहाँ पे भी नेवल बेसिस है। तो इससे भी समझौता हुआ है जिससे आप यहाँ पे देख सकते हैं अरब सागर में इंडिया का जो एक फिश हुक है वो बना हुआ है। तो इंडिया का भी चाबहार पे ईरान पे, ओमान पे और रियूनियन फ्रांस जो है उसके वहां पे इंडिया के भी समझौते हुए हैं, नेवल बेसिस हुए हैं जिसे जो भारत है वो उसको घेर लेगा। अब हम लोग चीन को घेर लेगा। यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है ग्वादर, पाकिस्तान में ही है ग्वादर। यदि चाइना बाई चांस भारत पे हमला करता है तो इसके ग्वादर पोर्ट पे यदि मतलब यहां से वो ग्वादर पोर्ट पे हमला करेगा तो यहाँ पे इंडिया डिफेंड करने के लिए चाबहार जो ईरान है चाबहार पोर्ट लिया है, इसको डिफेंड करने के लिए चाबहार पोर्ट से डिफेंड कर सकता है चाइना को। यदि जो चाइना है, यदि चाइना यहां से जाता है ईरान के पास तेल लेने या कहीं भी जाता है तो यहाँ चाबहार पोर्ट से जो इंडिया है उसको रोक सकता है। यदि चाइना इस रास्ते जाता है यमन होते हुए तो यहाँ से ओमान से चाइना को इंडिया कंट्रोल कर सकता है। किस माध्यम से? लेफ्ट फिश हुक के माध्यम से। जो अरब सागर है, अरब सागर में जो इंडियन पोर्ट्स और नेवल बेसिस हैं वहां से चाइना को इंडिया कंट्रोल कर सकता है। तो हम लोग दूसरे कांटे की बात करते हैं, राइट फिश हुक के बारे में बात करते हैं। राइट फिश हुक जो है ये इंडियन ओशियन स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि जो यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र में जो भारत है वो चीन को कैसे घेर रहा है।
तो जो दूसरा हमारा हुक बनता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से बनता है। स्टेट ऑफ मलक्का आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे सिंगापुर है और यहाँ मलेशिया है, एक रास्ता गया है, इसी का रास्ते का ही नाम है स्टेट ऑफ मलक्का। अब यहाँ पे भारत कैसे चीन को घेर रहा है यहाँ पे समझते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे अंडमान निकोबार हो गया, ये हमारा जितना भी क्षेत्र है ये अंडमान निकोबार हो गया, और यहाँ पे सबांग पोर्ट है, यहाँ पे भारत का समझौता हुआ है सबांग पोर्ट पर, और यहाँ पे कोकोस आइलैंड, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे एक कोकोस आइलैंड है, कोकोस आइलैंड है। यदि इन लोगों को हम लोग मिलाएं तो हमारा एक और हुक बन रहा है, राइट हुक बना, जिससे हम लोग चीन को अच्छी तरह से घेर सकते हैं। और यदि हम लोग बात करें तो चीन को हम लोग क्वाड कंट्री के माध्यम से भी चीन को घेर रहे हैं। क्वाड कंट्रीज क्या है इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो जब बनाएंगे तब जानेंगे। क्वाड में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया जो है वो लोग मिलकर नेवल एक्सरसाइज करते हैं चीन को डिफेंड करने के लिए। तो जो भारत है, भारत चीन को डिफेंड करने के लिए चीन भारत को डिफेंड करने के लिए डबल हुक स्ट्रेटजी, डबल फिश हुक स्ट्रेटजी को अपनाता है। डबल फिश हुक स्ट्रेटजी क्या हुआ, इधर से भी एक मछली के आकार का बनेगा और इधर से भी एक मछली के आकार का बनेगा, इसी को हम लोग बोलेंगे डबल फिश हुक स्ट्रेटजी। तो जो इंडिया है, इंडिया चाइना को डबल फिश हुक माध्यम से घेरा हुआ है, जिसमें अरब सागर पश्चिमी देश से मतलब भारत के पश्चिम की ओर और भारत के पूर्वी ओर से दोनों तरह से इंडिया जो है वो चाइना को घेरा हुआ है। यदि युद्ध के समय में चाइना स्टेट ऑफ मलक्का से आता है, यदि युद्ध के समय में चाइना स्टेट ऑफ मलक्का से आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यदि स्टेट ऑफ मलक्का पर हम लोग रोक दें तो जो चाइना है, चाइना की जो फैक्ट्रियां हैं, जो चाइना के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, जितनी फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टेट ऑफ मलक्का से। तो भारत का जो कंट्रोल है वह स्टेट ऑफ मलक्का पर है, अंडमान निकोबार है, यहाँ सबांग पोर्ट्स है, यहाँ पे भारत का पकड़ बहुत मजबूत है, यहाँ से चाइना निकल ही नहीं पाएगा, इंडिया यहीं पे अंडमान निकोबार से ही घेर लेगा। और जो इंडिया का नेवल बेसिस है वो अंडमान निकोबार पर ही है, जो तो वहां पे अंडमान निकोबार के रास्ते, वो स्टेट ऑफ मलक्का के रास्ते चाइना जा ही नहीं पाएगा। तो जो चाइना है वो चिंतित क्यों है, मतलब अंडमान निकोबार पे यदि सैनिक बढ़ते हैं तो जो चाइना है वो डर जाता है, वो इंडिया को धमकी देता है कि वहां पे अपने सैन्य क्षमता को मत बढ़ाओ, ये चाइना धमकी देता है। और जब इंडिया क्वाड से मिलकर जो एक्सरसाइज करता है तब भी यह चीन डरा होता है। क्यों? क्योंकि वह भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान चारों मिलकर वहां पे एक्सरसाइज करते हैं, जिससे जो चीन है वो डरा हुआ है क्वाड से। और जो भारत की स्ट्रैटेजी है फिश हुक स्ट्रैटेजी, उससे भी चाइना डरा हुआ है। आज की सच्चाई ये है, समुद्र में खेल शतरंज का होता है और भारत सिर्फ इस खेल का खिलाड़ी नहीं है, भारत इस खेल का गेम चेंजर है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे भारत किस प्रकार से चाइना को चारों तरफ से घेरा, किस माध्यम से, फिश हुक स्ट्रेटजी माध्यम से चाइना को घेर लिया, और जो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पीयल्स था वो फ्लॉप हो गया। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।